दिनों से इधर बैठी हैं, तो उनको थोड़ी सी शर्म होती है, औरतें होती हैं, वो आती है हमारे पास पता करती, कम से कम पूछते तो सही वो लोग। सैलरी हमारी बताया है तो हमें हर 3 महीने के बाद ला के रोड पे खड़ा कर दिया जाता है। उसे मुश्किल से हमारा गुजारा होता है। जिस तरह मेरे 4 बेटे हैं, एक बेटा BS कर रहा है, उसकी फीस है, घर का खर्चात हैं, बाकी हमारे साथ। यूँ तो पाकिस्तान ज़र इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में मई जून जुलाई के माह को एहतजाजों का महीना कहा जाता है और मुख्तलिफ जो पिसे हुए तबकात हैं वो शहर इक़्तिदार की जानिब रुख करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेंट्रल प्रेस क्लब के बाहर और जिस जगह पे मैं बैठा हूँ यहाँ पे MNCH के मुलाजमीन की जानिब से गुज़िश्ता 11 रोज़ से धरना दिया गया है। इससे कबल भी MNCH के मुलाजमीन अपनी मुलाजमतों को मुस्तकिल तौर पर करने के लिए यहाँ पर बैठे थे और इससे कबल साल 2024 में भी MNCH के मुलाजमीन जो हैं आज़ादी चौक 76 में भी अपने मुतालबात के लिए बैठे थे। गुफ्तगू करेंगे शुरकाए धरना से कि इनके माशी हालात कैसे हैं, तनख्वाहों की अदम अदायगी के बाइस क्या मुश्किलात दरपेश हैं। सर बताइएगा कैसे चल रहे हैं आपके माशी हालात? अस्सलाम वालेकुम। MNCH के 2007 में हमें वफाक से गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर ने यहाँ पर किया था, इसलिए हमें हर 3 महीने के बाद ये लोगों देख कर बाहर निकाल देते हैं, रोड पर हमें मजबूर करते हैं धरने के लिए। हमारी माशी हालात भी इस तरह नहीं चल रही। घर का गुजर बसर किस तरह हो रहा है? कितने माह हो गए आपको तनख्वाह नहीं मिली? हमें तकरीबन 13 महीने की तनख्वाह नहीं मिली अभी तक, बाकी तनख्वाह 2-2 मंथ की हमें मिली है। उसे मुश्किल से हमारा गुजारा होता है। जिस तरह मेरे 4 बेटे हैं, एक बेटा BS कर रहा है, उसकी फ़ीस है, घर का खर्चात हैं, बाकी हमारे साथ लेडीज़ हैं, ये 15-15 साल इनकी सर्विस हो गई हैं बेचारी, और आधार लेके हम जो है ना निज़ाम चलाते हैं और अपने बच्चों का ख़र्चा निकालते हैं। जब हमारी तनख्वाहें आती हैं, 2 महीने की तनख्वाह आती है 25,000 के हिसाब से, तो वो हमारा कर्ज़े में निकल जाता है, तो बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा होता है। बच्चों की पढ़ाई है और मसले मसाइल हमारे लिए हम हर 3 महीने के बाद हमें ये रोडों पे आके बिठा देते हैं और हर दिन हमारे लिए एक जेल का सफ़र करना पड़ता है हमें। हमारे साथ लेडीज़ हैं, बहनें हैं, माएँ हैं और इनकी तर्जीह भी होती है हमारे साथ। ठीक है, हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा इसके लिए कोई प्रॉपर हल निकालें। हर 3 महीने के बाद हमें रोडों पे आने पर मजबूर ना करें, ये आपके लिए बेहतर होगा। ये ना हो कल हमारे लिए भी मसले मसाइल काफ़ी आगे तक जा रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, हमारी ये बहनें ये आपके सामने बैठी हुई हैं यहाँ पर, आज 11 दिन हो गए यहाँ पर प्रेस क्लब में हम बैठे हुए हैं। ठीक है, कोई मसला हमारा हल नहीं हो रहा। हम हर इक़्तिदार मिनिस्टर साहब से और सबसे हम मिल चुके हैं, वो बार बार हमें यकीन दहानी कराते हैं आप मसला हल हो जाएगा, लेकिन हमें अभी तक कोई मसला हल होने के करीब लग नहीं रहा। अगर हल होना सर आप बताइएगा कैसे हालात हैं, माशी तौर पर कैसे जा रहे हैं आपके हालात? माशी हालात तो हमारे दर के बहुत ही संगीन है। तो हमने 6-6 माह के बाद हमारी कभी सैलरी आती है, अभी भी 13 माह की सैलरी हमारी बकाया है, तो हमें हर 3 महीने के बाद ला के रोड पे खड़ा कर दिया जाता है। हालांकि PC1 के हिसाब से हम जून 2025 तक प्रोग्राम के साथ रिलेटेड हैं, तो हमें हर 3 महीने के बाद फारग कर दिया जाता है। जी आप कंटीजेंट हैं, हम 15-15 साल हमारी सर्विस हो चुकी है, अब हम कहाँ जाएंगे, कहीं दूसरी जगह पर। बताइएगा कि अफसरान की जानिब से, जो आपके अफसरान हैं मुतल्लिका या हुकाम हैं, उनकी जानिब से क्या कोई आपके सामने आके मुज़ाकरात की कोशिश की गई है? ये भी सुनने में आ रहा है कि आपकी तनख्वाहें जो हैं वो रिलीज़ होने वाली हैं। जी इससे पहले तो हमारे पास हुकूमत की तरफ से या अफसरान की तरफ से कोई बंदा तशरीफ़ नहीं लाया, ना ही हमारे पास कोई ऐसा उन्होंने लाया है। हमारी 13-13 महीने की तनख्वाह अभी बकाया हैं। इससे पहले हमें 25,000 के हिसाब से देते हैं, हालांकि गवर्नमेंट ने यहाँ 37,000 का नोटिफिकेशन कर रखा है और हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने इससे पहले भी 32,000 का नोटिफिकेशन भी किया था, उसमें से भी आज तक हमें एक पैसा नहीं मिला। 25,000 से घर के बहुत सारे मुश्किल हालात से हम गुजारा कर रहे हैं। ये माशी सूरत-ए-हाल इन्होंने अपनी बयान की। यहाँ पे रियासत की माएँ बहनें बेटियाँ भी बैठी हैं जो गुज़िश्ता 11 रोज़ से यहाँ पर अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ पे धरने में मौजूद हैं। बताइएगा क्या सिचुएशन है, माशी तौर पर कैसे हालात चल रहे हैं और घर को छोड़ के अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ पे आप 11 रोज़ से बैठी हैं? बहुत मुश्किल हालात चल रहे हैं भाई, हमारे स्कूलों में से बच्चे भी निकाल दिए हुए हैं, दुकानदारों ने हमें सौदा देना भी बंद कर दिया हुआ है और आधार ले लेके भी हम लोग बहुत तंग आ गए हैं। हम लोग मतलब आठ एरिया की जगह जगह से यहाँ पे आए हुए हैं, इतने दिनों से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत मुश्किल हालात चल रहे हैं हम लोगों की।
آپ نے گزشتہ سال چھتر چوک میں بھی ایک دھرنا دیا تھا، اس کے بعد کیا آپ کے مطالبات مان لیے گئے تھے؟ دوبارہ احتجاج کی نوبت کیوں پیش آئی؟ اس ٹائم جب ہم لوگوں نے دھرنا دیا تھا وہاں سے ان لوگوں نے ہمیں اٹھایا تھا، مطلب جو نوٹیفکیشن ہوا تھا وہ آل پورے مطلب پروگرام کا ہوا تھا 1200 ملازمین کا. پھر کچھ عرصے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ نہیں جی ہم لوگ 237 لوگ ہیں وہ انہوں نے الگ کر دیے ہوئے مطلب کنٹیجنٹ کر کے. ہمیں نہیں پتا 15 سال سروس کے بعد ہم لوگوں نے یہ سنا تھا نا 90 دن یا 6 مہینے کے جو ہوتے ہیں وہ کنٹیجنٹ ملازم ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو فارغ کر دیے. پھر ہم لوگ پی ایم صاحب سے ملے مختلف مطلب ڈسٹرکٹ میں، انہوں نے پھر PC1 ریوائز کیا، اس میں ہمیں ڈالا، ہمارا بجٹ منظور ہوا، پیسہ سارا کچھ ہوا. آج پھر دسمبر میں ہمیں فارغ کیا، پھر دوبارہ ہم لوگوں نے رولا ڈالا بحال کیا، پھر یکم سے ہم لوگوں کو فارغ کر دیا ہوا ہے. یہ بتائیں کہ کب تک یہاں پہ دھرنے پہ بیٹھی رہیں گے آپ سب؟ نیکسٹ آپ کا قدم کیا ہوگا؟ مزید اس کو جو دورانیہ ہے آپ کے احتجاج کا، اس کو کس سمت لے کے جائیں گے؟ اور آپ کے جو افسران ہیں ان کی جانب سے کیسا رد عمل ہے؟ ابھی تک تو ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں ہے، نہ کبھی کوئی پوچھنے آیا نہ کچھ، کیونکہ ان کے گھر مائیں بہنیں ہوتی تو وہ ہمیں دیکھتے روڈوں پہ بیٹھی ہوئی آتی. ہم لوگ اب اتنے دنوں سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے، ان کے اپنے گھر ہیں نہیں ہے تو وہ کسی کی عزت کرتے وہ دیکھتے ہیں. یہاں پہ ابھی تو کوئی نہیں. منڈے تک ہم لوگ دیکھتے ہیں، اگر ہمارے مطالبات پورے ہو گئے تو ٹھیک، اگر نہ ہوئے تو پھر اس کے بعد ہم لوگ خودکشیاں بھی کریں گے اور لانگ مارچ کریں گے، روڈوں پہ نکلیں گے ہم لوگ. 5 ممبران اسمبلی ہیں جو خواتین کی نمائندگی کر رہی ہیں اور آپ کے ٹیکسی سے وہ اسمبلی میں بیٹھی ہیں اور وہ تنخواہیں لے رہی ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام آپ کا؟ ان کے لیے یہی پیغام، اگر وہ خود عورتیں ہیں تو ان کو یہ چیز سمجھ آنی چاہیے کہ ہم بھی عورتیں یہاں پہ بیٹھی ہیں. کم از کم اتنے سے پوری دنیا میں آپ پتہ چل گیا کہ یہ عورتیں آج اتنے دنوں سے بیٹھی ہیں تو ان کو تھوڑی سی شرم ہوتی ہے. عورتیں ہوتی ہیں وہ آتی ہے ہمارے پاس پتہ کرتی، کم از کم پوچھتے تو صحیح وہ لوگ آپ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کوئی کسی کو مارنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پریس کلب میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں ساری دنیا کو انصاف ملتا ہے. یہاں پہ بیٹھے ہوئے ابھی تک تمہارے پاس آیا ہی کوئی نہیں ہے، پوچھا ہی کسی نے نہیں ہے آپ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. ابھی تک تو ایسا کوئی بندہ ہمارے پاس نہیں آیا. یہ تمام تر صورتحال ہے ریاستی دارالحکومت مظفر آباد سینٹرل پریس کلب میں، جہاں پہ MNCH کے ملازمین نے دھرنا لگا رکھا ہے اور یہ تمام تر چیزیں انہوں نے بتائی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ حاکم وقت کیا ان مسائل کی جانب توجہ دلاتے ہیں، کیا ان کے مسائل حل کیے جاتے ہیں، یا سال 2024 کی طرح ایک مرتبہ پھر انہیں واپس دھوکہ دے کر اپنے گھروں کو روانہ کر دیا جاتا ہے. جی.